श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको अपने सनातन धर्म की जो 29 रहस्यमयी चीज़ें हैं जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, वो रहस्य अभी तक सुलझे नहीं है। दो हम आपको बता चुके हैं। इस पार्ट 2 में हम आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पारसमणि के बारे में। क्या पारसमणि होती है? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती हैं। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि इत्यादि। पारस मणि से लोहे की किसी चीज को छुआ देने से वो सोने की बन जाती है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और ये हिमालय में पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे हुए हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो रहस्य है, ये अभी तक सुलझा नहीं है। फिर है संजीवनी बूटी। उसका भी रहस्य अभी तक बरकरार है। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वो युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने विद्या सीख ली, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। एवं रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाद आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची राम सेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुसेन को बुलाया और फिर सुसेन ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी, जो मरे हुए को जिला देती है। फिर विशालय करनी, तीर निकालने वाली। संधान करनी, त्वचा को स्वस्थ करने वाली। और सवर्ण करनी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से पहचान नहीं पाए, तो पूरा का पूरा पर्वत उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। वो पर्वत आज भी श्रीलंका में पड़ा हुआ है, ये साबित हो चुका है। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी या फिर संजीवनी कहें, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति को मृत्यु शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि चमत्कारिक पौधा कौन सा है? इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बंगलुरु और वानिका महाविद्यालय, सीरसी के डॉक्टर के एन गणेशिया, डॉक्टर आर वासुदेवन, डॉक्टर आर उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध करके 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधों का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी है या इससे मिलता जुलता है। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डाटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं और बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाची और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों का उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गई। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एक रूपता में मेल खाती थी। क्रेसा, क्रेटिका, सिलेजिनेला ब्राइप्टिस और डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएट। इनके सामान्य नाम क्रमशः रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है जहां हनुमान जी ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती, क्योंकि यह दक्कन के पठार या चीनी भूमि में पाई जाती है।
अब बची शेष दो वनस्पतियां। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग रामायण काल के चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते रहे होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि किस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो, उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता था। अभी सिलेजिनेला ब्राप्टिस कई महीनों तक एकदम सूखी अमृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। तो कुछ प्रयोग किए गए और पाया कि इनमें से कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति वो पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और उनकी मरम्मत भी करते हैं। तो क्या सिलेजिनेला ब्राप्टिस ही रामायण का संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशय्या और उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएट का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन दो प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायणकालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। दूसरी भी खोज जारी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वो हमें मिल गई है। रूडी ओला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रूडी ओला के उपयोग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सीय उपयोग की खोज कर रहा है। यह सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो अभी तक संजीवनी बूटी वाली जो फंडा है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। फिर कल्प वृक्ष। क्या कल्प वृक्ष अभी भी है? वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। समुद्र मंथन से प्राप्त हुए वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सूरकानन वन, जो हिमालय के उत्तर में था, वहां पर कर दी थी। एक कल्प की आयु। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच कोई ऐसा वृक्ष था या नहीं? यदि था तो आज भी उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसे तो एक कल्प तक जीवित रहना है। यदि ऐसा कोई वृक्ष है तो कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है, लेकिन अधिकतर लोग इससे सहमत नहीं है। तो कल्प वृक्ष का फंडा भी अभी तक सुलझाया नहीं गया है। उसके बाद है कामधेनु गाय। क्या कामधेनु गाय होती थी? कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्ति से संपन्न यह गाय जिसके भी पास होती थी उससे चमत्कारिक लाभ मिलता था और इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। गाय हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पशु है। इस धरती पर पहले गायों की कुछ ही प्रजातियां होती थी। उससे भी प्रारंभिक काल में एक ही प्रजाति थी। आज से लगभग 9500 वर्ष पूर्व गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थी, जिसका नाम कामधेनु, कपिला, नंदनी, भौमा इत्यादि था। कामधेनु के लिए गुरु वशिष्ठ से विश्वामित्र सहित कई अन्य राजाओं ने कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें कामधेनु गाय कभी किसी को नहीं दी। गाय के इस झगड़े में गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्र मारे गए थे।
हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता का निवास है। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं प्रकार है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमार। ये कुल मिलकर 33 होते हैं। गाय की पीठ की रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है। यह पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरी ओर सूर्य केतु नारी सूर्य के संपर्क में आने पर वो स्वर्ण का उत्पादन करती है। तो गाय के शरीर से उत्पन्न यह सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। यह स्वर्ण दूध या मूत्र पीने से शरीर में जाता है हमारे, और गोबर के माध्यम से खेतों में जाता है। कई रोगियों को स्वर्ण भस्म दिया जाता है। पंचगव्य पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर द्वारा किया जाता है। पंचगव्य द्वारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और रोगों को दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।